यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत। तो यहाँ पर कलाम खुदा में यूँ लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर जो है वो अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम हैं, और यीशु उनसे कह रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं जाऊँगा तो तुम्हारे पास एक मददगार भेजूँगा, और जिसका आना तुम्हारे पास आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि हॉली स्पिरिट का इस रोए ज़मीन पर आना क्यों इतना ज़रूरी था, कि यीशु मसीह बार बार हम अंजीलों के अंदर देख रहे हैं कि यीशु मसीह रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं। एक जगह और हमें नाजील में मिलता है जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात जो मेरे दिल को हमेशा टच करती है कि हॉली स्पिरिट जो है वो हेल्पर, हॉली स्पिरिट वो हमारा मददगार है, वो हमारा पार्टनर है। और इसी के साथ साथ शायद जो कॉमन नेम है वो हम यही जानते हैं कि हॉली स्पिरिट हमारा मददगार है, हमारा हेल्पर है, या हम उसे पाकरू के नाम से जानते हैं। आज कुछ चंद और नाम मैं बाइबल में से आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि हॉली स्पिरिट के लिए बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे नाम यूज़ किए गए हैं। तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस है यशाया में से, यशाया चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 1। यशाया चैप्टर 11 बाब 11 और उसकी पहली आयत, जिसमें यूँ लिखा है, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी, और खुदावंत की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मुआरफत और खुदावंत के खौफ की रूह। आमीन। हम देखते हैं अगर यहाँ पर काउंट करें तो ऑलमोस्ट हॉली स्पिरिट के लिए 6 तरह के नाम यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि खुदावंत की रूह, मतलब पाक रूह जो है वो खुद खुदा का रूह है। और उसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड नेम यहाँ पर बोला गया है, हिकमत की रूह, क्योंकि जब वो हॉली स्पिरिट हमारे अंदर होता है, कलाम में लिखा है कि जो यीशु मसीह में है वो जो कोई जो है यीशु मसीह में वो अक्लमंद है। इसका मतलब कि जब हम खुदा में होते हैं और स्पिरिट ऑफ लॉर्ड हमारे ऊपर होता है तो वो हमें हिकमत देता है, वो हमें विजडम देता है, ताकि हम राइट तरीके से काम कर पाएँ। तो यहाँ पर हॉली स्पिरिट के लिए जो नाम यूज़ किया गया वो है हिकमत की रूह, यानी विजडम की स्पिरिट। उसके बाद हम देखते हैं खिरत की रूह, यानी समझ की रूह और अपने फैसलों को करने की रूह जो है खिर्द की रूह। आगे है मसलहत की रूह, ऐसी रूह जो आपकी इस्लाह करती है, जो आपको बताती है कि क्या गलत है क्या सही है। ये भी नाम हॉली स्पिरिट के लिए यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट जो है कुदरत की रूह, ऐसी रूह जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर है, माफोकल फितरत कुदरत, जो क्रिएटिव काम करती है, कुदरत की रूह। और नेक्स्ट लिखा है मार्फत और खुदा के खौफ की रूह। मार्फत मतलब हिकमत की बातें, ऐसी बातें जो दुनिया के लोगों के लिए समझना जो है वो मुमकिन नहीं। जैसे कि हम दानियल की एग्जांपल देखते हैं, जब वहाँ पर उसको हम देखते हैं बादशाह को ख्वाब आया और रोया आई, तो कोई उसे समझ नहीं पा रहा था, तो दानियल ने खुदा से मार्फत की रूह मांगी कि तू मुझे समझा कि इसका क्या मतलब है। और वहाँ दानियल के ऊपर खुदा ने क्या किया, मार्फत की रूह को नाजिल किया, और हम देखते हैं कि वो उस रोया को समझ पाया। हालेलुया। तो खुदा का रूह जो है वो मार्फत का रूह भी है, और लिखा है खुदावंत के खौफ की रूह। और ये लास्ट में हम देखते हैं कि खुदा के खौफ की रूह, जब हर वक्त हमें ये डर होता है, जब हमें हमारे अंदर खुदा का रूह होता है तो हमें हर स्टेप पर डर होता है। अगर हम ये बात करेंगे तो कहीं पाक रूह नाराज़ ना हो जाए, अगर हम ऐसा करेंगे तो पाक रूह नाराज़ ना हो जाए, अगर हम किसी से नाराज़ होंगे तो पाक रूह, मतलब हर वक्त हमारे अंदर क्या होता है, खुदा का खौफ रहता है। तो ये क्या है, खौफ की रूह भी है। और इसी के साथ साथ एक और बहुत प्यारा नाम हॉली स्पिरिट के लिए, अगर आप लेटर्स को ख़तों में देखें, पौलुस रसूल के ख़त में और ज़बूर के अंदर लिखा है शादमानी की रूह, मतलब खुशी की रूह, हैप्पीनेस की स्पिरिट। जब आपके अंदर खुदा का पाक रूह होता है, आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास जॉब है नहीं है, आप बीमारी में, आप किसी भी सिचुएशन में है,
तो खुदा के लोगों, खुदा का कलाम में लिखा है वो स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस है, वो खुशी की रूह है। और जब आपके अंदर वाकई हॉली स्पिरिट होता है, आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप हमेशा शादमान रहते हैं, आप खुश रहते हैं, और आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, खुदा को थैंक्स गिविंग करते रहते हैं। तो ये कुछ नेम्स थे जो हॉली स्पिरिट के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब एक बात है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब आसमान पर उठाए जाना था तो उन्होंने कहा, शागिर्दों से कहा कि तुम ठहरे रहो, और जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल ना हो तुम यहीं पर रुको, और जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पाओ तुम यहाँ से मत निकलो, तुम यहूदिया के अंदर ही ठहरो, यरूशलेम के अंदर ठहरो, और उसके बाद तुम मेरी मुनादी करो। तो ये जो वर्स है अमाल की किताब उसके 1:8 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम ठहरे रहना, जब तक पाक रूह तुम्हारे ऊपर ना आए तुम मुनादी के लिए मत निकलना। तो जो आज मेन पॉइंट मैं जो है सोचती हूँ वो ये है कि खुदा का पाक रूह शागिर्दों के ऊपर आना क्यों इतना ज़रूरी था। हालांकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह 3.5 साल तक शागिर्दों के साथ रहे, उनको सिखाते रहे, वो उनको देखते रहे सब कुछ, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जाने से पहले उनको कह रहे हैं कि तुम ठहरो और इंतज़ार करो, जब तक पाक रूह तुम पर नहीं आता तुम मुनादी के लिए, मिनिस्ट्री वर्क के लिए, तुम चर्च की खिदमत के लिए मत निकलो, तुम हॉली स्पिरिट का वेट करो। तो हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरी था, और वो डिफरेंस हमें अमाल की किताब में नज़र आता है। क्या हुआ कि जब पाक रूह उन पे नाजिल हुआ, आपको एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। वही पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और बोला कि मैं इसको नहीं जानता, वही पतरस जिसने गतसमनी के बाग में जब यीशु को पकड़ने आए तो एक डाकू का जो है वो एक सिपाही का कान उतार दिया। हम देखते हैं वही पतरस हॉली स्पिरिट के आने के बाद क्या कर रहा है, जब वो कलाम सुना रहा है तो 3000 के लोग बच रहे हैं। वही पतरस जो मतलब इतना गुस्से वाला था, जो बहुत इमोशनल था, वही पतरस जो है अब क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह की खातिर कोड़े खा रहा है और लोगों की बातें बर्दाश्त कर रहा है। तो ये डिफरेंस हम देखते हैं शागिर्दों की लाइफ में कि जब पाक रूह उनके ऊपर नाजिल हुआ तो क्या डिफरेंस और क्या चेंजेस उनके लाइफ में आए कि उनके अंदर सब्र आ गया, उनको वो बर्दाश्त करने की रूह। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जो है हमें स्टिफनेस की जो है वो मिसाल मिलती है, और हम देखते हैं कि जब उसको वो कलाम सुना रहा था तो लोगों ने पत्थर मार मार के उसको मारा, लेकिन वहाँ पर स्टिफनेस क्या कह रहा है कि ए बाप इनको माफ़ कर और मेरी रूह को कबूल कर। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ लॉर्ड नहीं है तो ये बात इम्पॉसिबल है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसान होते हुए ह्यूमन नेचर है कि अगर हमें गुस्सा आता है, हमारे इमोशंस हैं, हम बर्दाश्त नहीं, सिर्फ स्पिरिट ऑफ लॉर्ड खुदा का रूह ही हमें कुव्वत देता है कि हम लोगों को माफ़ करें, हम लोगों की बर्दाश्त करें, हम जो हैं वो दूसरों के लिए अपने अंदर मोहब्बत रखें। तो हम देखते हैं कि अब क्या हुआ, जब शागिर्दों ने खिदमत शुरू की पाक रूह के आने के बाद, तो उनकी खिदमत क्या हुई, फ्रूटफुल हुई, और क्या हुई, वो बहुत सी रूहों को उन्होंने जीतना शुरू किया। जब पतरस ने पाक रूह के आने के बाद कलाम सुनाया तो 3000 लोग जो हैं वो खुदा पर ईमान लेकर आए। यही डिफरेंस आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ कुछ शागिर्द, इब्तदाई कलीसिया में कितने लोग होंगे, सिर्फ गिनती के कुछ लोग थे। हम देखते हैं कि वो 120 के लोग थे जिनके ऊपर पाक रूह नाजिल हुआ, और इतने थोड़े से लोगों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। कैसे ये हुआ? हॉली स्पिरिट की मदद से, क्योंकि जब जब खुदा का रूह आया और खुदा के रूह की कुव्वत से उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया को बदल दिया। उससे पहले भी वो काम कर रहे थे, वो यीशु मसीह के साथ थे, वो सब कुछ कर रहे थे, मगर सब कुछ जो है वो इतना फ्रूटफुल नहीं था। लेकिन जैसे ही हॉली स्पिरिट आया तो हर चीज़ बदल गई। मैं आपके साथ अपनी जो है वो टेस्टमनी शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कॉलेज में थी और मुझे फ़र्स्ट टाइम हॉली स्पिरिट का बैप्टिज़म हुआ, तो उसके बाद मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि जब मैं प्रेयर के लिए बैठती थी मस्बा पर, तो जब मैं प्रेयर स्टार्ट करती थी तो पूरी मेरे माइंड में क्लिक होता था, और पाक रूह मुझे बताता था कि यहाँ पूरे दिन में गलती हुई, इसके साथ ऊंची आवाज़ में बात की, ये वर्ड गलत बोला, ये बहन भाइयों को गलत बोला, सब चीज़ों के लिए इकरार करो। और मैं माफ़ी मांगना शुरू करती थी और इकरार करती जाती थी, और खुदा का रूह मुझे उस बर्डन से निकाल। तो जब आप पाक रूह में होते हैं और हॉली स्पिरिट का एक्सपीरियंस आपको होता है, तो क्या होता है कि खुदा का रूह आपको बताता है और आपको बताता है कि आप यहाँ गलत हो, यहाँ आपसे गलती हुई, और हर बात के लिए क्या करता है, वो शिफायत करता है और इकरार करता है। क्योंकि कलाम में बड़ी प्यारी आयत है कि हमें दुआ करना नहीं आता, लेकिन खुदा का रूह
हमारे लिए शिफायत करता है, और वो ख़ुद हमारी रूह के साथ मिलकर जो है वो रोता है और वो दुआ करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब पाक रूह हमारे अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस और डिफरेंस जो हैं वो हमारे अंदर आते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, मैं बताना चाहूँगी, कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है। हम टेम्पल ऑफ हॉली स्पिरिट हैं और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और जब खुदा का रूह हम में बसा है तो हमारी लाइफ जो है वो टोटली क्या होगी, चेंज होगी, और हमारे अंदर रूह के फल नज़र आएंगे, इत्मीनान, खुशी, सेटिस्फैक्शन, और हम क्या होंगे, हम लोग दूसरों से मोहब्बत करेंगे। एक पास्टर थे और उन्होंने अपनी टेस्टमनी शेयर की। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा मैं सो रहा था, रात के 2 बज रहे थे, और रात के 2 बजे एकदम से मेरी आँख खुली और मुझे